गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इस वीडियो में पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा यानी कि शरीर के लिए जो पोषक तत्व हम लेते हैं उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, पौष्टिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे पहले जो कारक हैं उन पर हम एक दृष्टि डालें। हमारी विभिन्न शारीरिक आवश्यकताएं जैसे ऊर्जा की आवश्यकता या कोशिकाओं के निर्माण की आवश्यकता विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। इन्हीं कारकों पर आधारित होती है हमारी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं। यदि हमारी कोशिकाएं आहार नहीं लेंगी तो वे कमज़ोर पड़ जाएंगी, फिर उसके बाद वो रोगग्रस्त हो जाएंगी। निश्चित ही बच्चों के लिए जो आहार समुचित होता है वह एक वयस्क व्यक्ति के लिए या गर्भवती महिला के लिए समुचित नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे की सामर्थ्य में और एक वयस्क की सामर्थ्य में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति जो होता है रोगी के लिए उचित वह भोजन रोगी के लिए उचित नहीं हो सकता। हमारी पौष्टिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एज, जिसको आयु कहते हैं। शरीर के बहुत से तत्वों की कुल ज़रूरतें उसके भार के अनुरूप बढ़ती रहती हैं। बच्चों की अपेक्षा बड़ों का शारीरिक भार अधिक होता है, इसलिए उन्हें अधिकतर तत्वों की कुल मात्रा अधिक चाहिए। लेकिन बच्चे क्योंकि शारीरिक वृद्धि की अवस्था में होते हैं, उनका शरीर बढ़ता है, ग्रोथ करता है, इसलिए उनकी सभी तत्वों की आवश्यकताएं प्रति किलोग्राम भार बड़ों की अपेक्षा अधिक होती हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था में क्योंकि शारीरिक क्रियाएं स्थिर पड़ जाती हैं, पौष्टिक आवश्यकताएं वयस्क काव्यावस्था की अपेक्षा कम हो जाती हैं। नंबर 2, लिंग। स्त्रियों की लगभग सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। इसका कारण यह है कि उनका शरीर आकार व भार पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। उनके उपापचयन की दर भी कम होती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही उनके शरीर में क्रियाशील तंतु पुरुषों की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। केवल आयरन एकमात्र ऐसा तत्व है जो स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक चाहिए। यह मासिक स्राव के कारण हुई रक्त की कमी को पूरी करता है। नंबर 3, शरीर का आकार व बनावट। लंबे कद काठी व अधिक भार के व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियों व दूसरे ऊतकों की कुल मात्रा छोटे कद काठी के व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उसका BMR अधिक होता है तथा फलस्वरूप भोजन की आवश्यकता भी अधिक है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को आवश्यकता इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि उसकी त्वचा का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिस कारण यहाँ से ताप का निकास अधिक होता है। लेकिन ध्यान में रखने योग्य बात यह है, यदि शारीरिक भार लंबाई को देखते हुए सामान्य से अधिक हो तो आवश्यकता अधिक होते हुए भी व्यक्ति को भोजन कुछ कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए ताकि भार कुछ कम हो सके। नंबर 4, शरीर द्वारा किया जाने वाला श्रम, यानी कि जिसको परिश्रम बोलते हैं। कठिन शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि अधिक दिमागी कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रोटीन की होती है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर द्वारा किया जाने वाला कार्य स्तर हमारी पौष्टिक आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। नंबर 5, विशेष शारीरिक परिस्थितियाँ। शैशवकाल यानी कि बचपना और किशोरावस्था यानी कि यौवन में शरीर में वृद्धि का संचार होता है। उसी प्रकार गर्भावस्था स्तन्य काल में शरीर में निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहे होते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार लंबी बीमारी के बाद या ऑपरेशन आदि के बाद भी अवस्था में व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकताएं
बदल जाती हैं। नंबर 6, विशेष बीमारियों की स्थिति में। विभिन्न प्रकार के रोगों की स्थिति में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता में परिवर्तन आता है। जैसे मधुमेह में ऊर्जा कम चाहिए तो रक्तचाप अधिक होने पर सोडियम कम, पेट में अल्सर हो तो मिर्च मसाले न दें, और हृदय रोग हो तो घी व मक्खन न दें। शरीर में कैल्शियम की न्यूनता हो तो दूध अधिक दें, और विटामिन ए की न्यूनता यानी कि कमी हो तो हरी पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए। नंबर 7, जलवायु। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ का तापमान हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। ठंडे स्थानों पर या सामान्य जगहों पर सर्दियों के मौसम में शारीरिक तापमान को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए। इसलिए भोजन में अधिक कैलोरीज प्रदान करने वाले पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका के अंदर भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये एक अनुसंधान परिषद ने ये जो तालिका बनाई है, इसके हिसाब से हमें पुरुष, महिला, शिशु, बच्चे, लड़के लड़कियां जो जितनी उम्र उनकी होती है उस एज के हिसाब से कितनी ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, लौह, रेटिनॉल, कैरोटीन, थायमीन, राइब्रोफ्लोविन, नाइसिन, एस्कॉर्बिक, फॉलिक और विटामिन बी, ये कितनी किस मात्रा में चाहिए, ये इस तालिका में आप यहाँ देख सकते हैं। अब आता है आपका कि इन पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर को कितनी ज़रूरत है। इन पौष्टिक तत्वों की जब शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। किसी भी प्रकार की प्रोटीन कम हो, कार्बोज कम हो, कैल्शियम कम हो तो उसका मानव शरीर पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आज आपकी 1.1 यूनिट कंप्लीट हो गई है और अब इस परीक्षा में यानी कि फर्स्ट टेस्ट में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करें।